नमस्कार। राम रंजन सर ने जो जानकारी जुटाई है उसके आधार पर आज हम एक बहुत अहम सवाल पर बात कर रहे हैं। सवाल ये कि भारतीय वायुसेना को कौन सा लड़ाकू विमान चुनना चाहिए। ये कोई सीधा फैसला तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। इसमें कई चीजें देखनी पड़ती हैं। विमान की क्षमता, उसकी कीमत, फिर वो भू राजनीति यानी दुनिया के देशों से रिश्ते। और हाँ, सबसे खास बात, सरकार की मेक इन इंडिया पहल, ये भी एक बड़ा एंगल है। सही कहा। ऊपर से पड़ोस में जो तनाव चल रहा है और जैसे चीन अपने नए जेट्स वो J-10C वगैरह तैनात कर रहा है, उससे ये सवाल और भी जरूरी हो गया है। हाँ, तो चलिए इन्हीं सब स्रोतों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि भारत के पास क्या रास्ते हैं, और खासकर मेक इन इंडिया को ध्यान में रखते हुए कौन सा रास्ता सबसे ठीक रहेगा। क्योंकि मुद्दा सिर्फ विमान खरीदने का नहीं है, ये भविष्य की तकनीक और रणनीति से भी जुड़ा है। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं अभी की स्थिति से। अपनी वायुसेना दुनिया में चौथी सबसे बड़ी है, पर उसे लगातार आधुनिक बनाने की जरूरत तो है ही। हाँ, खासकर जब पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, चीन से मिले J-10C जैसे विमान उड़ा रहे हैं। ये एक चुनौती है। हमारे पास फ्रांस से लिए गए राफेल हैं, 36 आ चुके हैं, 26 और आने हैं। ये तो बहुत काबिल जेट माने जाते हैं और हैं भी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पिछले साल वो मई 2025 के संघर्ष की खबरें थीं। उसमें इनके प्रदर्शन पर कुछ सवाल उठे थे। पाकिस्तानी दावे थे कि उनके J-10C ने 3 राफेल गिरा दिए। अच्छा, लेकिन भारत ने इस पर कुछ कहा नहीं है ना? नहीं, आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया। पर इससे भी बड़ा एक पेच है फ्रांस का सोर्स कोड न देना। हाँ, ये सोर्स कोड वाली बात, ये हमेशा सुनता हूँ। जरा आसान भाषा में समझाएंगे कि ये क्यों इतनी बड़ी चीज है? क्या फर्क पड़ता है इससे? देखिए, सोर्स कोड आसान शब्दों में कहें तो विमान के सॉफ्टवेयर का पूरा नक्शा या उसकी आत्मा है। इसके बिना हम विमान के सिस्टम को अपनी जरूरत के हिसाब से पूरी तरह से बदल नहीं सकते, ना ही उसे गहराई से समझ सकते हैं। जैसे कि बहुत मुश्किल है, नामुमकिन जैसा। तो हम फ्रांसीसी हथियारों पर ही निर्भर रह जाते हैं। और ये बात मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के बिल्कुल खिलाफ जाती है। समझा। चाबी फ्रांस के पास ही रह गई। ये तो तकनीकी से ज्यादा रणनीतिक मजबूरी हो गई। बिल्कुल। तो फिर अपने देश में बने तेजस LCA यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का क्या हाल है? वो कैसा कर रहा है? तेजस MK-1A, हाँ, ये यकीनन मेक इन इंडिया का एक बहुत अहम हिस्सा है। HAL इसे बना रहा है। 12 विमान तो इसी साल 2025 के अंत तक मिलने की उम्मीद है और 97 और विमानों का ऑर्डर भी दिया जा चुका है। और ये किस तरह का विमान है? राफेल जैसा है? नहीं, ये 4.5 पीढ़ी का विमान है। इसमें आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह तो है, पर राफेल या F-35 जैसी क्षमताएं या स्टेल्थ नहीं है। इसका मुख्य काम पुराने MiG-21 की जगह लेना है। और इसके पूर्व निदेशक कोटा हरिनारायण, उनका तो मानना है कि तेजस अगर सफल रहा तो भारत विमान बेचने वाला देश बन सकता है। हाँ, ये उम्मीद तो है। ये तो हुई घर की बात। अब जरा विदेशी विकल्पों पर नजर डालें, खासकर 5वीं पीढ़ी के। पहला नाम आता है रूस के Su-57 का। अच्छा, Su-57, इसके बारे में क्या खास है? देखिए, Su-57 एक 2 इंजन वाला विमान है। इसकी रफ्तार, रेंज, हथियार ले जाने की क्षमता, ये सब काफी प्रभावशाली बताई जाती हैं। और इसमें हाइपरसोनिक मिसाइलें लगाने की भी बात चल रही है। और कीमत के लिहाज से कैसा है? कीमत, हाँ, वो एक बड़ा पॉइंट है। इसकी अनुमानित कीमत काफी कम है, करीब $35 मिलियन प्रति विमान। राफेल और F-35 से काफी कम। लेकिन सबसे ध्यान खींचने वाली बात तो रूस का प्रस्ताव है। वो क्या है? हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। रूस पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यानी विमान बनाने की पूरी तकनीक, सोर्स कोड और HAL के साथ भारत में ही उत्पादन की पेशकश कर रहा है। यानी पूरी तरह मेक इन इंडिया के तहत। बिल्कुल। और ये भारत के पास जो पहले से रूसी उपकरण हैं, उनके साथ आसानी से फिट भी हो सकता है। तो ये तो मेक इन इंडिया के लिहाज से बहुत मजबूत दावेदारी हुई। हाँ, प्रस्ताव तो यही कहता है। लेकिन ये भी देखना होगा कि Su-57 उतना युद्ध में परखा हुआ नहीं है जितना अमेरिकी F-35 है। और शायद अभी पूरी तरह ऑपरेशनल भी न हो। हालांकि कुछ खबरें हैं कि रूसी इंजीनियर्स भारत आकर इस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा बड़ा दावेदार अमेरिका का F-35। हाँ। इसके बारे में तो बहुत चर्चा होती है। हाँ, F-35 अपनी स्टिल्थ क्षमता यानी रडार से छिपे रहने की काबिलियत और बहुत एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जाना जाता है। और ये युद्ध में इस्तेमाल भी हो चुका है। लेकिन कीमत आसमान छूती है।
करीब 80 से 109 मिलियन डॉलर प्रति विमान। Su-57 से लगभग 3 गुना। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सोर्स कोड। वहीं तो असली पेंच है। अमेरिका ना तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है, न ही सोर्स कोड देने को तैयार है। ओहो, तो यहाँ मेक इन इंडिया वाला पहलू तो बिल्कुल ही गायब है। लगभग गायब है, हाँ। तो फिर F-35 लेने का मतलब हुआ कि अमेरिका से रिश्ते मजबूत होंगे, लेकिन मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता पर बड़ा समझौता करना पड़ेगा। यही तो मुश्किल चुनाव है। ऐसी चिंताएं भी हैं कि क्या भविष्य में अमेरिकी शर्तों पर निर्भरता भारी पड़ सकती है। तो अगर संक्षेप में देखें, Su-55 का प्रस्ताव मेक इन इंडिया के लिए सबसे अच्छा है। स्थानीय उत्पादन, टीओटी, सोर्स कोड सब सही। F-35 में ये सब नहीं है, पर अमेरिका से नजदीकी का भूराजनीतिक फायदा है। राफेल काबिल है, पर सोर्स कोड नहीं है, जो आत्मनिर्भरता पर सवाल है। और अपना तेजस है, जो पूरी तरह मेक इन इंडिया है, लगातार बेहतर हो रहा है और भविष्य के AMCA यानी हमारे अपने 5वीं पीढ़ी के विमान की नींव भी रख रहा है। विश्लेषक भी बटे हुए लगते हैं। कुछ Su-55 को तार्किक मानते हैं, लागत और मौजूदा सिस्टम के हिसाब से। तो कुछ भू राजनीति देखकर F-35 की संभावना जताते हैं, और कई लोग हैं जो कहते हैं कि हमें पूरी तरह स्वदेशी रास्ते पर ही चलना चाहिए, तेजस और फिर AMCA। तो चुनाव वाकई बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। महंगा परखा हुआ राफेल, जिसका दिल सोर्स कोड अपने पास नहीं, अपना तेजस जो अभी बन रहा है, मजबूत हो रहा है। सस्ता Su-57 जो पूरी तकनीक देने को तैयार है, पर युद्ध का अनुभव कम। और बेहद महंगा F-35 जो रणनीतिक दोस्ती देगा, पर तकनीक पर कंट्रोल नहीं देगा। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या भारत को फैसला सिर्फ तकनीकी योग्यता और कीमत के आधार पर करना चाहिए, जैसे Su-57 या तेजस के मामले में? या फिर F-35 जैसे विमान से जो भू राजनीतिक ताकत मिलती है, वो मेक इन इंडिया पर कुछ समझौते से ज्यादा महत्वपूर्ण है? या फिर क्या सबसे सही रास्ता पूरी तरह आत्मनिर्भरता का ही है, तेजस और फिर AMCA, भले ही उसमें समय ज्यादा लगे? ये वो सवाल हैं जिन पर भारत की आने वाले दशकों की सुरक्षा रणनीति निर्भर करेगी। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।